नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लाम्बिक मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स लाम्बिक मैट्रिक्स है। लाम्बिक मैट्रिक्स है तो लेते हैं। ये पहला ए पार्ट ले लिया। ये ए मैट्रिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। प्रूफ कीजिए ये जो मैट्रिक्स है ये एक लाम्बिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये लाम्बिक मैट्रिक्स है, यदि ए लाम्बिक मैट्रिक्स है तो इसको इसी के ट्रांसपोज से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आई आनी चाहिए। यदि ए लाम्बिक मैट्रिक्स है जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है तो हम ए को ए के ट्रांसपोज से गुणा करें, चाहे ए के ट्रांसपोज को आगे रख के गुणा करें चाहे पीछे रख के गुणा करें, दोनों ही केस में हमें इकाई मैट्रिक्स आई प्राप्त होनी चाहिए। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो लाम्बिक है। तो ए का ट्रांसपोज बना लीजिए, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। ये रही पहली पंक्ति कॉस थीटा साइन थीटा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख लिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख लिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने बेटा पंक्तियों को स्तंभ बनाया है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। अब मैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ क्या आता है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में जो गुणा होती है अभी ए इंटू ए के ट्रांसपोज से गुणा करेंगे आप तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। क्यों? यही होता है। कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कॉस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान तो एक होता है, तो ये आ गया 1 0 0 1, यानी हमें मिल रहा है इकाई मैट्रिक्स आई। तो ये बात सही है, हाँ भाई ये लाम्बिक मैट्रिक्स है। अगर हम ए के ट्रांसपोज को आगे करें और ए को पीछे रखें और दोबारा गुणा करें, ए का ट्रांसपोज आगे रखें ए पीछे रखें और फिर गुणा करें तो कंफर्म करें कि इस बार भी आई ही आ रहा है। ए के ट्रांसपोज को आगे रखिए, इस बार यहाँ से गुणा करना शुरू कीजिएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, गुणा करने पर बिल्कुल यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब वो आता है, हम कह सकते हैं। वैसे आपको ये वाला भाग दर्शाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कंफर्म है। ए इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए दोनों साइड से हमने करके देख लिया बराबर इकाई मैट्रिक्स आ जाता है। अतः ये एक लाम्बिक मैट्रिक्स है जैसा कि पर मैंने दावा किया था। आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है वो ये है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो कि ये है 1 2 माइनस 1 0 1 3 माइनस 1 0 2। इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया जाए तो सममित मैट्रिक्स आएगी, ये प्रूफ कीजिए। तो भाई ये प्रूफ करने की क्या जरूरत है, ये तो हम पर में से ही प्रूफ करके आ चुके हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़ी जाती है तो आपको सममित मैट्रिक्स, घटाने पर विषम सममित मैट्रिक्स और गुणा करने पर सममित मैट्रिक्स प्राप्त होती है। बस तो यहाँ पे भी आप करके दिखा दीजिए। यहाँ तो एग्जाम्पल है, ए है आपके पास, ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दीजिएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको चेक कर लीजिएगा कि वो सममित है या नहीं है ना। ए में ए का ट्रांसपोज जो आ जाए, जो भी आ जाए, उसका दोबारा ट्रांसपोज करके दिखा दीजिएगा कि देखो ये लीजिए ट्रांसपोज किया और वापस वही आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सममित है। ये सममित मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैट्रिक्स वही आ रही है ट्रांसपोज करने के बावजूद भी, है ना। तो ये क्वेश्चन करवाने की क्या जरूरत है, आप लोगों को पता है कि कैसे करने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, गड़बड़ होगी मुझसे। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 तो अब आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहता है कि एक मैट्रिक्स जो है वो वर्ग मैट्रिक्स है। ये वर्गाकार मैट्रिक्स है, मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही इसके अंदर स्तंभ है। और इसका एक नियम दिया गया, इसके जो अवयव है
उनका एक नियम है कि हर अवयव इस तरीके से बनाया जाता है, ए आई जे बराबर, आपको नियम तो याद होगा ना, मैट्रिक्स से नियम से बनती है, तो ये नियम दिया हुआ आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, इस नियम से बनती है। तो बताइए कि ए जो है वो विषम सममित है। इस नियम से अगर आप पूरी ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो ए जो है वो विषम सममित मैट्रिक्स ही बनेगी, ये प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ कीजिए ए विषम सममित बनेगी। तो भाई दिखा देते हैं। अगर हम आई को जे से, जे को आई से रिप्लेस कर दे, आई जे को परस्पर बदलने पर, तो देखिए क्या आता है। परस्पर बदलने पर जहां बेटा आई है वहां जे लिख दीजिए, जहां जे है वहां आई लिख दीजिए, बदल दीजिए, क्रम बदल दीजिए। तो जहां आई है वहां जे रख दीजिए, जहां जे है वहां आई रख दीजिए, बदल दिया आपने क्रम, ए जी आई बन गया। अब ए जी आई को आप ध्यान से देखिए, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, आई स्क्वायर पहले आ गया, जे स्क्वायर बाद में आ गया। आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई जे, इसकी जगह मैंने ए आई जे लिख दिया। तो ए जी आई बराबर हुआ माइनस का ए आई जे। बताइए ये शर्त कौन से में पाई जाती है, किस मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर होता है माइनस जे आई, मतलब नंबर बदलने पर माइनस का अंतर आ जाता है। ये सिर्फ विषम सममित मैट्रिक्स में ही होता है, क्योंकि विषम सममित मैट्रिक्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। याद कीजिए मैंने आपको बताया था विषम सममित मैट्रिक्स को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, ये भी विषम सममित होने की पहचान है। या फिर अगर आप अवयव के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि हर आई जे को अगर जे आई किया जाए, पलटा जाए, तो पलटने पर उन पर माइनस का अंतर होगा। अवयव तो वही होगा लेकिन माइनस का अंतर आएगा। तो देखिए ए जे आई और ए आई जे उल्टे नंबर है, तो इनमें क्या फर्क आ रहा है, माइनस का अंतर आ रहा है। इसका मतलब आई जे पर जो एलिमेंट होगा, जे आई पर जो एलिमेंट होगा, उन दोनों में माइनस का अंतर होगा। होगा तो दोनों समान लेकिन माइनस का अंतर होगा। अतः ये विषम सममित मैट्रिक्स है, अतः ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए। इसे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए। तो ये ए मैट्रिक्स है, हमें पता है हर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स, जो भी वर्गाकार मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, पी प्लस क्यू, और वो भी अद्वितीय रूप से। इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जहां पी जो है वो तो सममित है और क्यू विषम सममित है, पी सममित है तथा क्यू विषम सममित है। ये प्रमेय है जो कहती है, और ये प्रमेय सममित और विषम सममित के लिए नहीं बल्कि हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन के लिए भी, कि प्रत्येक मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन और विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स अगर आप ले, हर मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर पी प्लस क्यू। यहाँ पी क्या होता है, पी कैसे बनाया जाता है, पी बनाया जाता है 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज से। इसी मैट्रिक्स में इसी का ट्रांसपोज करके 2 जोड़ दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, पी आ जाएगा। क्यू कैसे आता है, इसी में से इसी का ट्रांसपोज घटा के आधा कर दीजिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इंटू 1/2, ये लीजिए पी और क्यू आ जाएगा। ये आ जाएगी सममित मैट्रिक्स, ये आ जाएगी विषम सममित मैट्रिक्स। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स ए को, वर्गाकार मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। पी पता कर लीजिए, मान रख के क्यू पता कर लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा अभी जटिल क्वेश्चन है ही नहीं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपने 12th में पढ़े हुए, अगर मैं ये कहूँ कि अभी भी बीएससी स्टार्ट हो गई तो नहीं है, अभी भी 12th वैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।